धार्मिक स्थल, सुबह की अरदास और बाहर निकलते ही गोलियों की बौछार। जालंधर से आई यह खबर सिर्फ एक राजनीतिक नेता पर हमला नहीं, बल्कि पंजाब की कानून व्यवस्था, गन कल्चर और सियासत तीनों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आम आदमी पार्टी के नेता पर गुरुद्वारे के बाहर हुई ये फायरिंग बताती है कि अब सियासत भी सुरक्षित नहीं रही। पंजाब के जालंधर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आम आदमी पार्टी के नेता और हल्का इंचार्ज लक्की ओबेरॉय पर गुरुद्वारे के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। घटना आज सुबह करीब 7:15 की है। लक्की ओबेरॉय रोज की तरह मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे थे। अरदास के बाद जैसे ही वे गुरुद्वारे से बाहर निकले और अपनी थार गाड़ी में बैठने लगे, तभी एक्टिवा पर सवार दो युवकों में से एक ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावरों ने लक्की ओबेरॉय पर 4 गोलियां चलाई। फायरिंग इतनी नजदीक से हुई कि उनकी थार गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। लक्की ओबेरॉय को 3 गोलियां लगी और वे मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। गोली चलने की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुरुद्वारे के बाहर मौजूद लोग सहम गए और कुछ पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। परिवार के सदस्य तुरंत लक्की ओबेरॉय को गंभीर हालत में मॉडल टाउन के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, लेकिन परिवार को इस पर भरोसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें शहर के श्री राम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद गंभीर बताई है। फिलहाल लक्की ओबेरॉय का इलाज जारी है और वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एडीसीपी जयंत परी ने बताया कि पूरे इलाके को तुरंत सील कर दिया गया है और हमलावरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने सभी नाकों पर अलर्ट जारी कर दिया है। गुरुद्वारे के आसपास और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही पुलिस के हाईटेक सर्विलांस कैमरों की मदद से भी आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस के अनुसार 2 युवक एक्टिवा पर आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। शुरुआती जांच में यह साफ है कि हमला पूरी तरह योजनाबद्ध था और हमलावरों को लक्की ओबेरॉय की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। पुलिस सभी एंगल, राजनीतिक रंजिश, व्यक्तिगत दुश्मनी और आपराधिक गैंग एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। अकाली दल के काउंसलर कुलदीप ओबेरॉय ने इस फायरिंग को सरकारों की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि टिकट देकर विधानसभा में गुंडे भर्ती कर लिए गए हैं, जिसका नतीजा यह है कि अब सड़कों पर सरेआम गोलियां चल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लक्की ओबेरॉय धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और रोज गुरुद्वारे में माथा टेकने आते थे। उनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी की जानकारी नहीं है। कुलदीप ओबेरॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि संसद में ऐसा सख्त कानून लाया जाए जिससे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनावी टिकट न मिल सके। उनका कहना था कि जब तक राजनीति को अपराध से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। जालंधर की ये वारदात सिर्फ एक नेता पर हमला नहीं, बल्कि ये पंजाब के बढ़ते गन कल्चर, राजनीति के अपराधीकरण और आम लोगों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि क्या हमलावर पकड़े जाएंगे? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? और सबसे अहम सवाल, क्या पंजाब में अब सियासत भी बुलेट प्रूफ नहीं रही?